वंदना गुरुदेव की हो रही। आओ अपना स्वर जोड़ें, माया में रमे हुए मन को मूल आत्मन की ओर मोड़ें। वंदना गुरुदेव की हो रही। आओ अपना स्वर जोड़ें। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जरूर जल्दी बढ़ जाती है। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। ही इज एन रियल अनुभव करता, प्रकट होते हुए भी अप्रकट। रमाकांत जी ग्रुप में होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। मात्र उपस्थिति, मात्र होना होता है उनका, और अनुभव करता यानी मात्र होना। तो जब भी मैं उनको देखती हूँ या उनका लेख कभी कभार आता है, तो यही भाव आता है मेरे मन में। तो सोचा आज बेटा उसको एक्सप्रेस कर ही दो। तो वेलकम रमाकांत जी, आपका मेरे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है, और मैं इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जी थोड़ी सी वार्ता करेंगे हम लोग इस बीच में, जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगी। तो जी। प्रारंभ है ये गुरु वंदना से करेंगे। तो इसमें कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, जी और इससे पहले आपने तो बहुत ही अच्छा परिचय मेरे मेरे बारे में दे दिया है। जो मैंने महसूस किया मैंने वही परिचय किया, और आप बिल्कुल उसी तरह से हो। आप होना मात्र यही होता है अनुभव करता। कुछ है ही नहीं। जी। तो धन्यवाद। आप तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, अपना शुरू कीजिए। तो जब गुरु की वंदना का सामने आया, तो ये हुआ कि गुरु की वंदना क्या करूं मैं, वो तो हो रही है। जब उन्होंने अस्तित्व में हमको अस्तित्व सिद्ध कर दिया, उसके बारे में सब बता दिया, तो अब अस्तित्व के जब हम दर्शन कर रहे हैं, उसका उसको समझ रहे हैं, तो उस समय जब देखा तो उनकी वंदना तो हो रही है, हमें केवल अपना स्वर जोड़ना है थोड़ा सा। तो कुछ शब्द ऐसे आए हृदय में, और गुरु की कृपा से ही आए। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बस गुरु कृपा है, तो मैं बोलता हूँ। वंदना गुरुदेव की हो रही। आओ अपना स्वर जोड़ें, माया में रमे हुए मन को मूल आत्मन की ओर मोड़ें। वंदना गुरुदेव की हो रही। आओ अपना स्वर जोड़ें। अब विराट वंदना क्या हो रही है इसके बाद। गगन थाल है सजा, ज्योति पुंज सूर्य है, समस्त पुष्प सुगंधि देते तारे द्वीप प्रज्वलित हैं। ग्रह नक्षत्र करे नृत्य, वायु मंद चल रही। इस विराट वंदना में अपना स्वर जोड़ें। वंदना गुरुदेव की हो रही। आओ अपना स्वर जोड़ें। इसके बाद जो तरुण जी ने, हमारे गुरुदेव ने जो कार्य किए हैं, वो सामने ध्यान में आते हैं। तो उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं। गुरु की महिमा अपरंपार, ज्ञान के खोले सारे द्वार। अणु ज्ञान है त्रिज्ञान भी, दीक्षा का न पारावार। इच्छाओं की शांति है तू, तंत्र ज्ञान का दिया आधार। अब अनुभव क्रिया में हो प्रविष्ट, अनुभव अनुभव करता जोड़े।
वंदना गुरुदेव की हो रही, आओ अपना स्वर जोड़ें। तो यहाँ मैं ये वंदना पूर्ण करता हूँ और स्वयं देवता जी आगे बढ़ते हैं। अब आप जो कहेंगे हाँ, उसके क्या बात है, क्या बात है रमाकांत जी। कितनी खूबसूरती से आपने गुरु की वंदना की है। आभार, मतलब हमारे गुरु जी का जितना भी आभार करो वो कम है। वाकई उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा अपरंपार है हम सभी पे। तो सुंदर तरीके से आपने उसको अभिव्यक्त किया है, गुरु वंदना को। आभार है उनका सच दिल से। जी हाँ जी। तो रमाकांत जी, अब हम थोड़ा सा अपने प्रश्नों पे चलते हैं। जी जी। ये बताइए कि सभी आध्यात्मिक मार्गों का उद्देश्य क्या है और उनमें क्या भिन्नता और समानता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में सभी मार्ग एक ही तरफ बढ़ते हैं और वो अस्तित्व। जिस प्रकार से जितनी नदियां हैं वो उद्गम स्थान से निकलती है और निकल के बहती हुई सारा पृथ्वी पर जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ वहाँ उस धारा को अच्छा करती हुई उसमें जल का प्रवाह करती हुई और अंत में समुद्र में विलीन होती है। इसी प्रकार से जितने भी मार्ग हैं, जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, वो सब उनका उद्देश्य वही है, एक उस अस्तित्व में, उस अस्तित्व के दर्शन। अब उस अस्तित्व का नाम जो भी कहे, एक भक्त जो है वो उसको अपना आराध्य बोलता है। उसी में उसका सब कुछ है, उसी में उसका भाव है, उसी में उसका संसार है और उसी में रमता है। इतना रमता है कि स्वयं खो जाता है और बस फिर वो वही रहे। तो वो ऐसा भक्त है। ऐसा ही योगी है। योगी भी जो चलता है अपने उसमें योग करते 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 वो अंत में उसी में स्थित होना चाहता, उसी अस्तित्व, उसी उसमें एक होना चाहता है। योग किसका? योग वो स्वयं अनुभव करता है। उस अनुभव के साथ, उस अनुभव को लेते हुए, उस अनुभव में एकात्म भाव और अंत में वही अस्तित्व, वही अनुभव। इसको बड़े आसान शब्दों में हमारे गुरुजी ने व्यक्त किया है। उन्होंने नए शब्द उद्घाटित किए हैं और लेकिन अंत में वही है। और ऐसे ही ज्ञान में भी, ज्ञान मार्ग में भी उसी प्रकार से उसी अनुभव क्रिया में स्थित होना, उसी अस्तित्व प्रकट हो, तो सारे मार्ग एक ही जगह मिलते हैं। वो चोटी वही है, एक ही है, उसमें कोई वो नहीं है। अब मार्ग अलग अलग कैसे हुए? आप इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, साधारण सा उदाहरण हाँ जी, हाँ जी। कि जो मान लिया तरुण जी के, हम लोग सारे, आप भी हैं, मैं ऐसे 50 शिष्य, हाँ जी। और ये शिष्य अपने अपने स्थान पे, अलग अलग स्थान पे वही ज्ञान प्राप्त किया है और वो ज्ञान प्राप्त करके सब अपने अपने अलग अलग स्थान पर साधना कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ में उनका और हो गया, ऐसा आगे बढ़ता गया। अब अगर 200 वर्ष के पश्चात थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाए, और वो अंतर कैसे आएगा? वो चित्त वृत्ति के अनुसार अलग अलग लोग जुड़ेंगे, वो अलग अलग अनुसार अपना, जिसने उसको आगे कैरी ऑन किया है वो किस भाव में है, किस वृत्ति में है, और उसके अनुसार वो अपने वो मार्ग जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और लगता है डाइवर्ट, अंततः वो उसी तरीके से उसी प्रवाह में है और सब एक ही जगह पहुंचते हैं। मेरा तो ये मानना है, बाकी आप बताइए। बिल्कुल रमाकांत जी, किसी भी मार्ग से जाइए, अंत में सभी मार्ग स्वयं पे ही आते हैं। सिर्फ अपने अपने तरीके से समझाते हैं, बोलते हैं, शब्दों की परिभाषा अलग होती है, लेकिन भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सभी स्वयं पे ही आते हैं कि स्वयं को जान लो, स्वयं में स्थित हो जाओ। और यही बात है, बिल्कुल बहुत
अच्छा बताया आपने। भक्त हो, योगी हो, ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई, सब कुछ हो गया, आखिर में तो स्वयं में ही सारे मार्ग एक ही जगह पर ले आते हैं, घूम फिर के इस तरीके से। दाएं हाथ से कान पकड़ो के बाएं हाथ से कान पकड़ो, लेकिन एक ही जगह पर लाते हैं, स्वयं पे। स्वयं पे स्थित रहो, स्वयं को जानो। हम सब क्या करते हैं, दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और स्वयं को एक अलग से रख देते हैं। तो बहुत सुंदर सारे देखिए। अब गुरुजी ने इतना सुंदर मार्ग, ज्ञान मार्ग दिया है। अब उसको समझने के ज्ञान बाद मार्ग आप। है, बिल्कुल। हाँ जी। बोलिए ज्ञान जी। मार्ग जो है वो तो सीधा डायरेक्ट मार्ग है। डायरेक्ट और शॉर्ट मार्ग है। हमारे गुरुजी ने शॉर्ट मार्ग दिया है कि बहुत सुंदर तरीके से आप शॉर्ट तरीके से उधर पहुंच सकते हो स्वयं पे। अब ये सबकी अपनी इंडिविजुअल यात्रा होती है। देखिए, किसी को जल्दी समझ आता है, नहीं आता है, वो अलग बात है। सबकी अपनी यात्रा होती है, लेकिन पहुंचते जरूर हैं सभी वहां पर। बिल्कुल सीधा चेतना पे ले जाना, बस भौतिक क्षमता से, और उस चेतना पे ला करके कर देना। कर देना। और उसके बाद में फिर जितने शुद्धिकरण हैं वो कुछ रहते हैं, वो फिर प्रकट होते हैं, अधिक तरीके से, अधिक मात्रा में प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। तो और हाँ, जब वो प्रकट हाँ। होते हैं तो फिर उस समय गुरु के आदेश के अनुसार जो शुद्धिकरण है वो उसकी स्थिति ऐसा ज्ञान मार्ग पे वो ली जाती है। नहीं। और उसके साथ में, क्योंकि शरीर है और मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये जो है, ये अब उस चित्त वृत्ति है, अब वो किस उसमें है वो गुरु समझता है। और धीरे धीरे आप, गुरुदेव ने तो बहुत आसान कर दिया है मूल्यांकन का। मूल्यांकन में तो जब शुरू करता है तो स्वयं साधक भी जो है, क्योंकि गुरु ने तो सीधा साधक को भी अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए ना, उसको तो भेद रखा नहीं ना। गुरुजी ने तो कोई भेद ही नहीं रखा है। मतलब गुरुजी ने शिष्य बनाया ही नहीं है, गुरुजी ने गुरु ही बनाया है सभी को। दिया, एक ही रख दिया, एक उस पे ले आए। फिर भी जब तक शरीर है, ये है, तो थोड़ा भेद भेद चित्त की अवस्था के कारण ही भेद रहता है, हमारी स्मृति के कारण ही भेद रहता है। तो उसके लिए थोड़ी सी जो जीवन में बचा कुचा है, उसकी जो साधना करनी पड़ती है, वो साधना करके फिर वो अपने पूर्णता की ओर अग्रसरित होता है। बाकी तो ज्ञान में तो बहुत आसान है भाई, अनुभव करता में तो कोई भेद है ही नहीं, सब एक है। हर रूप में, आपके रूप में भी वही अनुभव करता, मेरे रूप में भी वही अनुभव करता, और सारे करोड़ों रूपों में वही अनुभव करता, अनुभव ले रहा है ना। और माया के उसमें देखा जाए तो माया में अनंत है, परंतु है क्या, वही अगर देखा जाए तो वही नाद है, वही नाद रचनाएं हैं। वो थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, कहीं पर थोड़ी जटिल हो जाती है, और जहाँ पे थोड़ी स्थायी हुई, स्मृति आ गई तो रूप आ गए तो फिर आ गई ये रचना है अनंत दिखती हुई, लेकिन है तो वही नाद। नाद जो है उसका किसका है, ब्रह्म का नाद है। तो क्या अद्भुत रूप से गुरुदेव ने इसको प्रकट किया है। वास्तव में धन्य है हम लोग कि हम जी बिल्कुल, हम धन्य भागी हैं। किसी जन्म में कोई कर्म हमने अच्छा अर्जित किया है, इसलिए जुड़े हैं। बाकी ज्ञान होने के बाद मतलब है ना, आप ऐसा नहीं है कि अब ज्ञान ही उस पे अटके रहो। मतलब आप अगर आपको ज्ञान हो गया ना, तो फिर आप सभी मार्ग को समझ सकते हो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना रमाकांत जी। ज्ञान के बाद सब आपके प्रकाश में सब प्रकाशित हो जाते हैं। तो वो जितने भी मार्ग है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी वार्ताएं हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये तो है ही, ज्ञान के बाद जो है बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि वाणी पहले हाँ। नहीं समझ में आएगी, पहले हम उसके अर्थ का कुछ भी अनर्थ भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी स्थिति होने के पश्चात तो जो है वो सही शब्द
सीधे सीधे पता चलते कि ये हाँ, कहा गया। ये कहा गया है, ऐसे हो रहा है, वो आपको स्पष्टता मतलब आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर कहीं अटकाव है। ठीक है, सबकी अपनी यात्रा होती है, वो अलग बात है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गुरु की बात जल्दी समझता है, तो वो अपनी इंडिविजुअल यात्रा होती है। जी मगर जो सवाल ये है कि हाँ, ज्ञान मार्ग के बाद आप सभी मार्ग को बखूबी समझ सकते हो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल है आपने ना? सही बात कही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही आपको वास्तविकता पता चलती। मतलब जब तक अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था ना, हम तो मदहोशी बेहोशी में जी रहे थे। लेकिन ज्ञान होने के बाद, ज्ञान दूर होने के बाद फिर भी आप बेहोशी में जी रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है वो आनंद की, शाश्वत आनंद की आपके अंदर छाई नहीं हुई है, तो उसको फिर भी मतलब हाँ, अपनी यात्रा होती है तो उस हिसाब से सब चलते हैं, है ना? जी बहुत बढ़िया रमाकांत जी। जी जी। तो फिर चलिए हम थोड़ा सा दूसरे उस सवाल पे चलते हैं। हम आपका गुरुजी से कैसे संपर्क हुआ और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आने के बाद का अनुभव कैसा रहा आपका? कुछ गहरा परिवर्तन हुआ, कुछ अनुभूति आपकी हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। तो गुरु जी से मिलने से पहले जो क्या स्थिति थी कि नॉर्मल जैसे लाइफ है, तो उसमें अब जो भी है टीवी देख लिया, है ना, कोई पुस्तक पढ़ ली, कुछ कर लिया। अब टीवी में तो आधा चीजें तो इस समय बिल्कुल बेकार की लगती है ना। सब बकवास है। तो टाइम पास हो रहा था। तो एक दिन बकवास मैंने है। सोचा, एक दिन मैंने सोचा कि क्या सब वास्तव में ये समय नष्ट हो रहा है, तो कुछ अपने हृदय में सात्विकता रहनी चाहिए। तो ये तो रजोगुण और तमोगुण के खेल में जो है खेलते चले जा रहा जीवन, तो अब सात्विक भाव रहने के लिए क्या किया जाए। तो ये हुआ कि कोई सात्विक भाव में रहने के लिए सत्संग करें। अच्छा, आप सत्संग में भी जैसे आस्था है, संस्कार चैनल है टीवी पे, तो उसमें सब प्रवचन आते हैं, सब कुछ आता है, तो वो आते थे, जो भी लगता था देखता था मैं। परंतु मैंने एक चीज देखी कि वहां पे एक चीज एक एक किसी ने शास्त्र पकड़ लिया, तो उस शास्त्र के ऊपर वही रिपीटिशन चल रहा है ना। तो अब अगर भागवत पुराण पकड़ ली, तो वो भागवत पुराण की कथाएं चल रही हैं, और अब कथाएं तो रेपिटेटिव हैं, अब एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, है ना। किसी ने रामायण के ऊपर अगर चर्चा चल रही है, तो रामायण के ऊपर जो है पुराण के सुंदर कथा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छी लगती भी है। तो लेकिन रेपिटेशन है, तो अब रेपिटेशन में कई बार जो होता है भाई कि आप बार बार भी रसगुल्ला खाओ तो कितने खाओ, 4 के बाद तो वो हो जाता है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, सत्संग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि थोड़ा वार्ता हो, ठीक, और वो वार्ता में हमारा सात्विक भाव बना रहे। तो ये मैं सर्च कर रहा था, तो करते करते गुरुजी का वीडियो एक सामने आया। तो अब वीडियो सामने आया तो बहुत बढ़िया, उसका था आत्मज्ञान वाला आत्मज्ञान वाला वीडियो भी सामने आया। अब वो तो कब शुरू हुआ मैं सुनता रहा, सुना कब खत्म हो गया यही पता नहीं चला। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर हालांकि थोड़ा डाउट हुआ, बोधि वार्ता है, तो ये बोधि वार्ता क्या है? बुद्ध धर्म का वो तो नहीं है। तो, अब बुद्ध धर्म का, क्योंकि बुद्ध धर्म के उसमें कोई ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है, काफी बड़ा डिफाइंड और परिष्कृत वो है मार्ग। तो लेकिन ये कि उसमें ये चीज क्लियरली सुनी हुई थी कि वो अनिश्वरवादी, नास्तिक तरीके से है। तो अब गुरु जी भी अपने को नास्तिक बोलते हैं, परंतु जो ज्ञान है उनका ज्ञान ज्ञान जो है वो पूरा अद्वैत है। और
ज्ञान में तो कोई वही, तो वहाँ पे आस्तिक सब कुछ वही है। अस्तित्व जो है वो अब इसको आस्तिक और नास्तिक दोनों से ऊपर हो गया है। तो फिर मैंने और वीडियो देखे, फिर मैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर क्या हुआ कि करते करते अब जब मैं पहले जो हमारा थॉट प्रोसेस था, थिंकिंग थी, तो उसमें हम सारे संपूर्ण अस्तित्व है उसको चैतन्य स्वरूप ही समझते थे। वही अपने सामने था प्रकट कि सब चैतन्य है, उसके अलावा कुछ है। मतलब माया भी गई। अब गुरुदेव के उसमें सबसे पहले की माया मिथ्या। तो अब पहला ईमेल मैंने उनको यही लिखा कि माया मिथ्या जो आप बार बार बोल रहे हो, हाँ। माया नाराज हो गई तो क्या होगा? और जीवन तो माया में ही है। हाँ, जीवन तो पूरा माया में जीते हैं हम सभी। सॉलिड माया ये तो। सॉलिड। फिर तो फिर जो है, फिर हमने इसका उत्तर दिया कि इसका शून्यता का शून्य होना और जो इसका जो भ्रम होना, माया होना, है ना, मिथ्या होना, तो ये मतलब बिल्कुल अभाव नहीं है ना। उसमें ऐसा नहीं, अभाव इसलिए कहा गया कि उसमें कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं। आकार और गुण ढूंढने जाएंगे कुछ नहीं, कुछ मिलेगा, इसलिए उसको मिथ्या बोल दिया गया, माया बोला गया। परंतु है वो सब कुछ उसी के उसमें हो रहा है। जो अनुभव करता है वो स्वयं प्रकाशित है और उसके प्रकाश में ही सारे अनुभव वही दिख रहे। जब वो मेल आया तो यार ये तो बहुत ही बहुत अपीलिंग लगा, एकदम जो है सटीक उसमें आया। तो उन्होंने ये बताया कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये ज्ञान दीक्षा, उस समय अच्छा उस समय ये त्रिज्ञान नहीं था, अनुज्ञान नहीं था, तो उसमें ज्ञान दीक्षा, तो उन्होंने ज्ञान दीक्षा और सत्संग। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ज्ञान दीक्षा के। इसमें मैंने देखा कि कैसे इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री करते करते वो एंट्री हो गई उसमें। एंट्री हो गई तो शुरुआत हो गई, खत्म कब हो गई यही पता नहीं चला। यही पता नहीं चलता समय है कि क्योंकि थोड़ा कठिन था इस तरीके से लेख लिखना और ये सब कंप्यूटर पे और इस पे, बट इवन देन उसको पता नहीं चला, वो उसी की कृपा, गुरु कृपा ही रही कि वो सब कार्य हो गया। 5-6 महीने लगे, मुझे अधिक समय लगा, आप बहुत जल्दी कर लिया आपने, परंतु मुझे अधिक समय लगा। तो हो गया। तो इस तरीके से मेरा गुरुदेव के साथ में संपर्क हुआ और ये भी ज्ञान दीक्षा भी पूरा हुआ और उसके बाद में तो फिर आनंद ही आनंद। हाँ जी, बस 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 आनंद ही आनंद। उसके बाद तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रमाकांत जी। हाँ रमाकांत जी, इतना सटीकता से, और मतलब आपकी आवाज जब सुनती हूँ ना तो वो अनुभव करता का आनंद को मैं महसूस करती हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे गुरु तरुण प्रधान जी का एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, जो परीक्षा लेते हैं ज्ञान का सरलीकरण, ज्ञान देते हैं सरलता से, 3 दिन में उसको पूरा करते हैं। आज तक मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं है। तो ये अनूठा प्रयास जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं ना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सत्य है ये, और बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अनूठा है गुरुजी का ये एक्सक्लूसिव प्रयास। और क्योंकि अध्यात्म में अगर जब देखिए नॉर्मली बहुत सारे परंपराएं आ जाती है, बहुत सारे जो शास्त्र आ जाते हैं, बहुत सारे गुरुजन आ जाते हैं, इतना सब आकर के उसमें एक साधक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि देखिए सारे पुराने शास्त्र संस्कृत में है ना, बहुत कम जो रामायण उसको वो नॉर्मल हिंदी भाषा में है। और आज के समय में जो प्रत्येक जीव
वो इतना व्यस्त है, वो अपने दिनचर्या में ही, अपनी उत्तरजीविता में ही इतना खो गया है, माया में इतना खो गया है कि उसको अगर वो इच्छा भी होती है कि मैं कैसे अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ूं या कैसे उस अस्तित्व के बारे में जानूं, तो तो उस स्थिति में उसको जो है वो जितना भी प्रयास है ना, जो इस तरीके से उस वो अब ऐसी स्थिति के लिए, ऐसे लोगों के लिए, साधकों के लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास ऐसा समय नहीं है, तो ये बहुत सुंदर प्रयास है, अनूठा प्रयास है। मेरे पास तो शब्द नहीं है गुरुदेव के प्रति व्यक्त करने के लिए कि कैसा उन्होंने अपना जितना भी उन्होंने अपना प्रयास किया होगा, अपना समय लगाया होगा इस ज्ञान को एकत्रित करने में, उसको सिस्टमेटिक करने में, उसको वो 18 अध्याय, 20 अध्याय या 25 में या 35 में, वो इतने अध्यायों में उसको एक सीक्वेंशियली, एक क्रमबद्ध उसको स्थित करने के लिए, और उसके बाद फिर ये जो सिस्टम पर जो उसको ये ज्ञान दीक्षा का डिजाइन करना, और उसके बाद में उसको जो है साधक के लिए जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं उसको बिना किसी कीमत के, बिना किसी खर्च के और उपलब्ध हो जाता, और अपने घर पे बैठे हुए, उसके लिए किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सदैव कनेक्टेड हो, और आज के समय पे ये टेलीफोन और अपना ये कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट, इसकी एक विशेष उपलब्ध होने के कारण, तो ये जो गुरुदेव ने डिजाइन किया वास्तव में अद्भुत है। और एक और चीज, सरलीकरण कैसे कर रहे हैं उन्होंने, जो प्रथम संस्करण है उसके बाद में द्वितीय संस्करण आ गया और सिंप्लीफाई किया, और ताकि वो फोकस है उनका, केंद्रित है उनकी प्रयास कि कैसे हमारे साधक जो बिना किसी इधर भटके सीधा अपने गंतव्य पे और केंद्रित होकर के प्रयास करें, और अनुशासित प्रयास हो, ताकि वो उस ज्ञान को सिद्ध कर सके। तो ये वास्तव में बहुत ही विलक्षण प्रयास है गुरुदेव का। और उसके बाद और सरलीकरण भी रुका नहीं, उनकी R&D जो है रिसर्च रुकी नहीं है, तृतीय भी आ गया है उसका संस्करण, और उसके बाद अणु ज्ञान का एक दे दिया, त्रिज्ञान बीच में लाए। तो मतलब वो सारे जो छोटे छोटे जितने भी संभावित आयाम हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो सब उपलब्ध करवा दिए। और ये भी एक मतलब वास्तव में ये बहुत ही विशेष प्रयास है, और वो शब्दों में इसकी प्रशंसा नहीं हो पा रही। नहीं कर सकते हम, वाकई सही में नहीं कर सकते गुरुजी। मतलब हर क्षण कुछ नया नया नया, साधकों को कितनी सरलता से, मतलब उनका प्रयास यही रहता है कि बस प्रगति हो, आसान से आसान करना चाह रहे हैं वो उनके लिए। तो जैसे ये वो हाँ बिल्कुल, जैसे पेड़ के ऊपर पत्ते हैं तो डालियां हैं, और वो डालियां और पत्तों से ध्यान हटा करके सीधा फल जहाँ लगे सीधा उस फल पे ले जाते। गुरुजी का प्रयास वही है, बिल्कुल। वो कुछ भी करके मतलब उनको निकाल, मतलब साधक को उस प्रयास, उस कुछ भी करके उस फल पे ले आते हैं, उस है ना, अचाह हो या मतलब भीतर की स्थिति उनकी आनंद हो जाए, उस प्रयास में जुटे हुए गुरुजी। तो बहुत सुंदर ये बात। ये बहुत अनूठा गुरुजी प्रयास भी कर रहे हैं, एक रिस्क भी ले रहे हैं, मगर अद्भुत है गुरुजी का ये प्रयास। बिल्कुल सही। आपने भी बखूबी उसको समझा और व्यक्त किया है आपने रमाकांत जी इसको। ठीक है जी, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वो आपको किया। हाँ, और ये भी गुरु की कृपा है कि वो चीज समझ में आती है। सोई जाने, एक रामायण में एक चौपाई है, सोई जाने जही देहु जनाई।
वो वही जान सकता है जिसको वो जानना चाहता है। बहुत तो, बढ़िया। तो इसके जो लेखन करते करते बुद्धि जो है वो ऐसी अनुशासित होती है कि वो समझ बढ़ जाती है उससे, और फिर समझ जब समझ बढ़ती है तो फिर जो है वो सब चीजें प्रतीत होनी शुरू हो जाती प्रतीत है ध्यान होती से। है। हाँ, बस 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 यही बात है कि गुरु को जानत जानत, ये भी एक श्लोक है कि जानत जानत कोई जावत। तो गुरु को जानते जानते तुम खुद भी वही हो जाते हो। बिल्कुल, जानत तुम ही हो जाए, तुम ही हो ये ही है। जावत हाँ, वही। कितना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ, बहुत बढ़िया जी। तो अभी ये बताइए कि ज्ञान के बाद की भक्ति और योग अंतिम स्थिति अद्वैत ही है। देखिए अभी जो भी है अद्वैत अद्वैत जो भी है, लेकिन अंतिम स्थिति तो द्वैत है। तो ज्ञान के बाद की भक्ति और योग अंतिम स्थिति अद्वैत है, इस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे, या इस वाक्य पे आप क्या बोलेंगे? मतलब इस पे संदीप्ता जी की देखिए, ज्ञान तो अंतिम हो गया। हाँ। जब जब हमें पता चल गया कि अस्तित्व क्या है ना, और ब्रह्म क्या है, ठीक है, तो अब ब्रह्म अपने आप में संपूर्ण है, अस्तित्व जो है अपने आप में संपूर्ण है, और संपूर्ण है, सुंदर है, सब कुछ है। तो अब क्या है कि ज्ञान के पश्चात जब हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि 180 डिग्री परिवर्तित हो जाती है, तो जगत वही है, सब कुछ वही है ना। जो ज्ञान से पहले ये जगत को सत्य समझा हुआ था हमने, है ना, कि यही है, बाकी कुछ नहीं जी, बाकी कुछ पता नहीं। देखिए अनुभव करता तो है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है सीध से, हाँ, क्योंकि अनुभव करता तो उसको तो गुरु ही जना सकता, उसके बाद में ही समझ में आए। तो जगत में ज्ञान से पहले वो अनुभव करता गायब है। मतलब देखिए, वैसे तो अनुभव क्रिया सदैव चल रही है, ज्ञान से पहले भी चल रही है, ज्ञान के बाद भी वही हो रहा है, इसके हाँ, अलावा कुछ परिवर्तन नहीं है। हाँ, क्रिया लेकिन तो पहले भी बाद में चलती रहती है। हाँ, लेकिन जीव रूप में उसको समझना, हम जीव रूप में ज्ञान से पहले क्या समझते हैं, आप ये सोचो कि जब हम देख रहे हैं जगत को, तो ये जगत ही सत्य दिखता है, और हमें अपना कुछ भान होता नहीं, देखने वाले का पता ही नहीं चलता। देखने वाला जो है वो अहम वृत्ति से घूम रहा है, और वो अहम जो है शरीर को ही मान के बैठा, उसने शरीर को ही स्वयं मान लिया, मन को ही स्वयं मान लिया। इस जगत को जो है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा व्यवसाय है, मेरा प्रोफेशन, यही सत्य मान लिया। और जो वास्तव में सत्य है अद्वैत में, वो दिखा नहीं, अब वो मिसिंग है, तो अधूरा हो गया। तो जगत में ज्ञान से पहले जो दिख रहा है वो आपको परिवर्तनशील है, उसकी परिवर्तनशीलता होते ही हुए भी जो क्या कहते हैं ना, माया की जो प्रक्षेपण शक्ति है, माया की प्रक्षेपण शक्ति इतनी है कि संसार में हमारे सामने हर कुछ समय में किसी की मृत्यु होती है ना, शरीर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रक्षेपण शक्ति ऐसी है, आवरण शक्ति ऐसी है कि हमें अपनी मृत्यु का तो आभास ही नहीं होगा कि हम हमारे शरीर भी उस अवस्था में, हमारा चित्त भी उस अवस्था में जाएगा, कभी होता नहीं है ना। तो ये उसकी आवरण शक्ति छिपा देती है माया खुद स्वयं को, वो सत्य उद्घाटित नहीं होने देती। और ऐसे ही सारा जगत 99% लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं, और इसी इसी जो अज्ञान में चलने के कारण ही उनका जो है वो सारे कष्ट, सारे दुख, तकलीफें, और विचित्र तरीके के जो है लड़ाई झगड़े, युद्ध, है ना, वो पता नहीं तरह तरह के जो है व्याधियां, ये सब हो रही है, और उसको भुगत रहा है ना। तो ये तो ज्ञान के पहले की बात है, लेकिन ज्ञान के बाद में अस्तित्व की जो वास्तविकता है वो सामने आ गई। अब वो
स्वयं ही देखने वाला है और अपने परिवर्तनशील रूप को ही सामने देख रहा है। जो परिवर्तनशील है उसी वो अनुभव है और स्वयं उसको दिख रहा है, क्योंकि वो अब मिसिंग नहीं है। ज्ञान के पश्चात वो मिसिंग नहीं है, वो गायब नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव हो रहे हैं। अब किसको हो रहे हैं ये पता चल गया आत्मज्ञान में, नेति नेति से, जी है ना। हाँ और जी अपने जो निराकार निर्गुण असीम और चैतन्य स्वरूप का जो है प्रत्यक्षीकरण हो गया, पता चल गया, है ना। वो आंखों से तो दिखेगा नहीं, कानों से उसका सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई पदार्थ हो तो पता चले, वो है नहीं। तो ये सब उसको तो हम वही चेतना में ही रह करके उसका वो कर सकते बुद्धि के द्वारा। तो ज्ञान के पश्चात ही हमारा जो दृष्टिकोण है बिल्कुल जो जगत के ज्ञान से पहले के दृष्टिकोण से 180 डिग्री शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही 180 डिग्री शिफ्ट हुआ, अरे ये तो सारा जो देख रहा था वो तो सारा परिवर्तनशील है और मिथ्या है ना। और जो जो मैं देखने वाला हूँ अब उसका पता चलता है। और अस्तित्व में ब्रह्म ज्ञान में आकर के अरे ये तो खेल ही खत्म हो गया जी। जो खेल चल रहा है लीला चल रही, वो तो लीला चल रही है, लीला चल रही है वो तो है ना। अब उस तो जो अब जब लीला चल रही है, खेल चल रहा है, अब उस जगत को खेल के रूप में ले रहा है, तो ज्ञानी जगत को खेल के रूप में ले रहा है। अब वो जो है हाँ आसपास जो भी परिवारजन है, माता पिता है, ये है बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सागे पड़ोसी अड़ोसी, ये सब क्या है? उसी अस्तित्व का एक भाग है, उसी अनुभवकर्ता के विभिन्न रूप है ना। और वो उस तरीके से अपने अपने अनुसार वो कार्य हो रहा है, लीला हो रही है। उस लीला में जो है यानी जहाँ तक वो रहता है उसमें फंसता भी नहीं है और उसमें फंसता नहीं है, तो फंसता नहीं है तो वो उसके लिए जगत उसी दिन नष्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया जिस दिन उसको ज्ञान हो। ज्ञान के बाद वो जगत क्या, वो तो चैतन्य स्वरूप है। बस वो तो चैतन्य, हर वक्त उसकी चेतना उतनी रहती है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर, सब बिल्कुल समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। ये भी बात सही है ना, ये है। हाँ जी, अगर आप नहीं, हाँ इसीलिए गुरुदेव ने कि चेतना में रहो, चेतना तो आप चेतना में रहो, है ना। तो वही है ना कि ये चेतना में रहना, इसको 24 घंटे बना के रखो ना। अब वो क्या नाम, स्वप्न में भी और निद्रा में भी वो चेतना बनी रहनी चाहिए। मेरी तो नहीं हो पा रही है, परंतु जो 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 उसमें स्वप्न और सूक्ष्म तो छोड़ दीजिए, जागृत अवस्था में ही अगर किसी की चेतना हो जाए ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो जागृत में जो है वो चेतना, तो यही तो विशेषता है कि भाई वही चैतन्य है, वही अनुभव है, अनुभवकर्ता को हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है तो अब वो, और उसमें समय की दूरी नहीं है, उसी टाइम है, तुरंत है, क्षण, उसी क्षण आपको जो है अनुभव हो रहा है ना। और दूरी भी नहीं है, अनुभव करता में ही अनुभव हो रहे। ये सब जितना आसपास है, ये दृश्य, ये संकेत कहाँ पे जा रहे हैं? अनुभव करता में ही तो विलीन है। तो अनुभव करता में ही विलीन है। हाँ, अनुभव के संकेत सब उसी में, अनुभव करता, अनुभव एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही अस्तित्व है, अपने ही स्वयं के परिवर्तनशील स्वरूप को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। बस यही है खेल, बस यही खेल है, यही ज्ञान। और यही अद्वैत की स्थिति है। अब ये स्थिति द्वैत में ही समर्पित हो जाना ना। बिल्कुल, हाँ जी, द्वैत में ही। मतलब देखिए, आप अगर द्वैत को जी लोगे ना, तो ये बिल्कुल आप अद्वैत अज्ञेय, उस बिल्कुल आपको वो स्पष्ट दिखेगा वो।
कि बहुत अब देखिए, अब माया है जैसे, तो माया जो है, जब हमें पता चल गया कि माया जो है ये तो नाद है, नाद रचनाएं है ना। अब हमें मूल पता चल गया, अब हमें मालूम है इस नाद से तो अनंत जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब अरे कुछ उसके भी। उसके अनंत में घुसेंगे, अगर प्रवेश करेंगे तब तो वो क्या पता करेंगे, अज्ञेय है वो, तो कुछ भी कर सकते हैं, अनंत संभावनाएं में हमें खोना थोड़े है, हमें तो ये मालूम चल गया कि अनंत संभावनाएं है। हाँ। है ना। अब उसको गिनने कौन जाए, तो इसीलिए वो अज्ञेय। अब माया अज्ञेय है, अब जिसकी माया है वो ज्ञेय कहाँ से बन जाएगा, वो भी अज्ञेय, वो भी अज्ञेय है। हाँ हो जी। करके आप हो ही। अगर वो हो करके है तो आप सदैव वही हो, इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं। ज्ञान से पहले भी वही हो, ज्ञान के बाद भी वही हो। हाँ, पहले भी वही थे, अब भी वही है, सदा रहेंगे। पहले उसके क्या नाम नीचे की वृत्तियों में घूम रहे थे, अब चेतना हाँ, आप आनंद में है, ऊपर शिखर पे पहुंच गए। शिखर पे पहुंच गए हो आप अब बस। पहाड़ी पहाड़ी से जो है वो पहुंच के शिखर पे, अब चारों तरफ देखना, वही आपका नजारा देखो जो देखना है, बस माया बस का। बस, अब नजारे को, अब नजारे का आनंद लीजिए ना। बिल्कुल। उस लीला का आनंद लीजिए। जी जब जी। प्रत्यक्ष आपको सब समझ में आ गया तो फिर अब टेंशन और फिक्र क्या, आप मस्ती में रहना चाहिए उस। तो बहुत सुंदर, आपने कितनी अच्छे से आपने परिभाषा और व्याख्या और एक एक शब्दों को बड़े नाप तोल से आपने समझाया है हर चीज को, है ना जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सब गुरु की कृपा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से सब समझ में आया है, उनके आशीर्वाद हाँ, से ही ये तो आगे भी सदैव नहीं, प्रकट है वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मतलब कृपा, कृपा से ही हो सकता है ये। किसी किसी को वर्षों लग जाते हैं, किसी किसी को तत्क्षण समझ में आ जाता है, तो ये कृपा साध्य ही होता है ये। और कृपा साध्य भी क्यों, क्योंकि आपकी चाह, जुनून, आप तत्पर हो, अंदर से तड़प है, तब वो कृपा भी करता है आप पे। बिल्कुल। वरना हर किसी पे क्यों नहीं कृपा करता है वो उसको एक साधक में जब, हाँ हाँ। एक जीव में जब जानने की इच्छा होती है और बहुत तीव्र इच्छा होती है, हाथ पैर मारता है, तभी तो हाँ गुरु मिलता है उसको। हाँ, तभी तो मिलता है। हाथ पैर मालना पड़ता है आपको, प्रयास प्रारब्ध करना पड़ता। सब कृपा साध्य है, मगर आपकी कहीं चाह जुनून होता है ना, तब वो कृपा साध्य होता है। तब तो तब जो है कृपा के वो अस्तित्व अपना दर्शन कराने के लिए, कर समझाने के करा। लिए अपना, वो गुरु के रूप में प्रकट हो जाता है आपके साथ। हाँ, देखिए अब इस कलयुग में तो देखिए कृष्ण नहीं आ सकते हैं, है ना। तो अब अस्तित्व क्या करता है, किसी न किसी रूप में गुरु को भेजते हैं। तो समझने वाले को इशारा काफी होता है। जी। बस आपकी गुरु के प्रति क्या है, यही आपके गुरु हैं, आपको वो समझ में आ गया, कर गया, तो उस फिर गुरु का उंगली पकड़ लेना चाहिए हमें। और शायद गुरु ही हमें, हम अकेले भी चलो हमें समझ में आ गया सब कुछ, अगर हम चाहते हैं कि हाँ अब तो क्या गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो अब सब समझ गए हैं, चले पढ़ेंगे, हम तो सब कर लेंगे, मगर फिर भी आप वहां उतनी शॉर्टकट में नहीं पहुंच सकते जो गुरु हमें शॉर्टकट में पहुंचा देता है। बिल्कुल 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 सही है। आपने आपने भगवान कृष्ण का नाम लिया ना अभी, हाँ हाँ। तो अब कृष्ण को प्राप्त करना, अब क्या है कि कृष्ण कृष्ण लोग कहते तो हैं, हाँ। परंतु गीता में कृष्ण ने जो अपना अस्तित्व रूप समझाया है, जो आज हमारे गुरुजी कर रहे हैं, उस अस्तित्व रूप को आप समझ नहीं रहे हो। समझ, आप कोई कोई बताए तो समझ में आए। हाँ जी जी। वो खुद अर्जुन से बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण तू मुझे क्या जानता है। तो अर्जुन कहते हैं, अरे क्या बात करते हो, आप कैसे जानते हो,
ऐसे नहीं जानता हूँ मैं आपको, तो आप तो मेरे सुनते हो, तो मैं हाँ कैसे नहीं जानता? ये क्या प्रश्न बोल दिया आपने? कहते नहीं, हाँ। नहीं तू मुझे नहीं जानता। तो हम्म कहते हैं जो मेरा ये शरीर देख रहा है ना, ये मैं हम्म नहीं हूँ, हम्म और मैं जो हम्म हूँ वो हम्म, तुझे दिखनी। उसको हाँ दिख देखने के लिए, उसको देखने हम्म के लिए, मेरे अनुभव करता रूप को देखने के लिए तुम्हें मेरी वो दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। हम्म फिर वो जो ज्ञान ज्ञान दृष्टि से वो करते हैं, और हम्म अनुभव करता रूप का सारा व्याख्या करते हैं, हम्म है ना? ये आपके हम्म जो गीता के जो 7वें अध्याय से, मतलब शुरू में जो आत्मन के बारे में तो उन्होंने द्वितीय अध्याय से ही बताना शुरू कर दिया, हाँ जी जी। है ना? कि जो हाँ अग्नि काट नहीं सकती, वो नहीं कर सकता, ये सब लिखा है ना। हाँ तो जी जी। अब वो सब वो उन्होंने वो चीज बताई है पूरा, और उसी हम्म सीक्वेंस में आगे लेकर के फिर माया का विस्तार में वो बोलते हैं कि ये जितना भी विराट है ना, ये सब हम्म ये सब उसी माया में है, ये भी मेरा ही एक प्रकृति हम्म है ना। तो हम्म अपना उन्होंने अनुभव करता रूप भी बताया, जिसमें सारे हम्म, रूप जो है विराट दिखा दिया, उसको बता विराट दिया। रूप दिखाया, हाँ। वो उन्होंने अपने शरीर में प्रकट नहीं किया जैसा वो दिखाते हैं हम्म इसमें, उन्होंने हम्म बताया कि ये है, हम्म ये विराट है, जो जगत दिख रहा है ये सारा विराट वही है, एक ही है, हम्म और ये मेरा नाशवान रूप है ये शरीर। तभी वो वर्णन करते करते बोलते पांडवों में तू मेरा स्वरूप है। और हाँ जी। फिर वो ये भी बोलते हैं कि जब तू ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तू देखेगा मेरे तेरे में कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं। तब किसी से पूछो कि तुम कृष्ण को पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, कृष्ण ने जो गीता में कहा वो तो देखो, हाँ वो तो समझो जो उसने अपने बारे में बताया, पहले उसको जानो, फिर तो कृष्ण दिखेगा तुम्हें, फिर फिर सर्वत्र तो कृष्ण ही कृष्ण दिखेगा। कृष्ण ही दिखेगा। अस्तित्व, भाई जब उसका अस्तित्व रूप बता दिया, उसने स्थित कर दिया, तो उसके अलावा फिर और कुछ है नहीं, है नहीं। गुरु रूप में वो दिख रहा। बस 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 बस, बिल्कुल। और ये भी स्वयं जितना जी एक खेल है, हाँ हाँ हाँ। वही अस्तित्व शिष्य हम्म बन के एक रूप धारण करता है अर्जुन, वही अस्तित्व हम्म दूसरा रूप धारण करता है कृष्ण का, और खेल हम्म, चल रहा है। खेल चल रहा आज के है। समय भी गुरु रूप में हमारे तरुण जी हैं, तरुण शिष्य जी रूप है। में रमाकांत है, हाँ वही चल जी। रहा है, वही खेल चल, स्वयं दिखता है। ये बस बस, अस्तित्व का ही खेल है। ये और अस्तित्व खेल ही क्यों है? खेल जी। खेल क्यों है? खेल ये है उसी ज्ञान को प्रकट करते, स्रोत है वो, और वो प्रकट करना, और जब फ्लो होगा तभी तो सब जगह फैलेगा, नदी बहेगी तभी तो जगह हम्म, जगह हर जगह को करते हुए, सिंचित करते हुए चलेगी। चलेगी, तो बिल्कुल। शिष्य ना हो, प्रश्न ना हम्म करे, तो वो हम्म ज्ञान कैसे प्रवाह होगा? ज्ञान प्रवाह नहीं हम्म, होगा तो पहुंचेगा कैसे से? हाँ। वो अब अर्जुन ने जिद की, आपको मुझे दिखाना ही पड़ेगा विराट रूप। तो तो विराट समझा दिया। समझा दिया उन्होंने उनको, भले ही बेबस लास्ट में होकर उनको दिखाना ही पड़ा। तो बस ऐसे ही शिष्य होते हैं, गुरु जी को थोड़ा बहुत बेबस कर देते हैं, नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो गुरु जी भी कर देते हैं बेचारा। हमारे गुरु जी भी बहुत सरल है। तो यही बात है, शरीर और उससे हमें ऊपर उठना है, मान्यताओं से। गुरु जो समझा रहे हैं, कृष्ण ने जो समझाया या हमारे गुरु जी जो समझा रहे हैं, बस उसको समझने की हमें थोड़ी सी बुद्धि, क्षमता क्षमता विश्वास होना चाहिए हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दिव्या रमाकांत जी, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि हम सभी अपने आप को अनुभव करता ही मानते हैं, सभी। तो आपका क्या आपको वाकई लगता है कि वो शाश्वत आनंद की स्थिति हम सब साधक या साधिकाओं में वो है क्या, आनंद की स्थिति? हम बोलते तो हैं हम आनंद है, हम अनुभव करता है,
लेकिन क्या अभी वो आई है स्थिति शाश्वत रूप से, या मतलब कि एक झूठी रिपोर्ट गुरुजी को भेज देते हैं, या कुछ अपने आप को डर के मारे कहो, कुछ भी कहो, ऐसा कह देते हैं। तो क्या वो आया है, मतलब अभी आपको देखते हैं तो लगता है बिल्कुल शाश्वत आपके अंदर आया है। तो ऐसा क्या सभी के अंदर क्यों नहीं होता या नहीं होता? तो इसका कारण क्या है? उनकी अपनी यात्रा है, क्या होता है ये? वास्तव में क्या है, जो अनुभव करता ही सबके सबके रूपों में अनुभव तो वही ले रहा है ना। एक में नहीं, दूसरे में नहीं, हजारों करोड़ों जो रूप है, पूरा जीव है, सब में वही है अनुभव करता, वही हाँ। आत्मन है, वही चैतन्य है, वही चैतन्य प्रकट है सब जगह सर्वत्र। ठीक है। अब क्या है कि अलग अलग साधक जो उनको अलग अलग भाव, वो क्या है कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है ये तो बहुत छोटा है। हमारा जो जीवन है वो तो अनंत है, और उस अनंत के समय के उसमें हमने छोटा सा मतलब समय काल खंड, ये मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य जीवन है तो ऐसे कई जन्मों पीछे आगे हुए होंगे, कई आगे हो सकते हैं वो, या हो सकता है अंतिम हो ये तो उसकी बात है। तो लेकिन क्योंकि अपनी अपनी जो चित्त वृत्ति है वो कहाँ पर है, हमारी स्मृति कहाँ पर है, हमारा जो जीव स्मृति है उसमें क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, भावनाएं क्या है, वो सब शुद्धिकरण के उसमें आगे बढ़ गए। तो क्या है, जैसे जैसे ये सब चीजें शुद्धिकरण नीचे से होता जा रहा है, ऊपर से भी होता है। जब आपको चेतना को निरंतर रखने का गुरु जी जो बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं, चेतना निरंतर रहेगी तो नीचे के जो जितने भी भाव हैं, जितनी भी नीचे की वृत्तियां हैं हमारी, है ना, तो वो जो है शुद्धिकरण होगा। और फिर शक्ति जो है शिव से एक ही है, वो कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन वो प्रकट रूप स्थिति है। तो साधक अपने अपने स्थिति के अनुसार भाव जो है वो उतना ही वो चेतना में आने का वो रहता है, उनका समय लगेगा थोड़ा। कोई दो, देखिए अस्तित्व में दो तो है नहीं, ये भी जब खेल है तो अब कितने समय के बाद एक साधक जो है वो उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। हाँ जी। 2-4 वर्षों में, 40 वर्षों में, अगले जन्म में, 2-4 जन्मों में, जब भी है पहुंचना तो है ही, पहुंचना है, समय लगता है। हाँ बिल्कुल। अलग अलग हम लोग की वृत्तियां हैं, हमारी अलग अलग स्मृतियां हैं, हमारी जीव स्मृति अलग, इसके कारण थोड़ा भेद जो दिखता है। बाकी माया तो माया ही है, सब एक ही जगह है। वही जब समय ही नहीं है, स्थान भी नहीं है, तो स्थान सब एक ही जगह हो रहा है। जी जी भाई विश्व चित्त तो एक ही है, सभी का। हाँ जी, चित्त एक है, विश्व चित्त एक है, हम विश्व रूप, अब विश्व रूप दर्शन वही है, विश्व चित्त वही है, कृष्ण जी का जो विश्व रूप दर्शन है, विश्व रूप, तो भगवान बोल तो उसको जो भी शब्द दे दो, है ना, एक भक्त के लिए वो भगवान नाम दे देता है, ज्ञानी के लिए वो अस्तित्व शब्द दे देता है, योगी के लिए वो बिल्कुल उसी का ही रूप कर देता है। तो ये स्थिति है, बड़ी विचित्र आध्यात्मिक स्थिति है। तो बहुत बहुत बढ़िया रमाकांत जी, बहुत मार्मिक शब्दों में सटीकता से, और आपकी वाणी और आपके शब्दों में ना वो बिल्कुल झलकता है आपकी आनंद की स्थिति। तो बिल्कुल बहुत अच्छा। और मतलब देखिए आपकी आवाज में वो झलक रहा है, तो मैं यही जानना या मैं समझना चाह, अब वाकई होना तो वो झलकेगा आपके अंदर, किसी भी रूप में झलकेगा वो। तो ये तो ज्ञान के बाद जो है वाणी में भी परिवर्तन होता है। वाणी क्या, हर चीज, हाँ हर चीज में आपका आता है वो निखार, आता ही है। अब वो निखार नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, या नीरसता भी बनी हुई है, तो वो खुद की कमियों के कारण, खुद की
हाँ, वो सोच की थोड़ी थोड़ी की थोड़ी वजह थोड़ी से। साधना साधना बाकी होगी थोड़ी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो थोड़े कुछ मतलब कि समय में वो भी सही हो जाएगा। सही से, नहीं नहीं नहीं, सभी सभी होती है, लेकिन बस 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 अपनी यात्रा होती है। लेकिन मैं बस, मेरा तो यही प्रयास रहता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे बहुत खुले दिल की हूँ, बोल देती हूँ, तो मेरा भी ये रहता है यार, ऐसा मैं क्या गलत हूँ क्या, मैं ऐसा, तो ऐसा मतलब इतनी नीरसता सब क्यों है, कोई एक शब्द लिखने में हिचकिचाता क्यों है, वो आनंद क्यों नहीं झलकता है। वो आनंद मैंने आपने देखा, वो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। अच्छी तो बहुत। तो चार पंक्तियां जो है, जो सबसे हाँ पहला हाँ गीत लिखा था, गुरुजी आए थे दिल्ली, हाँ। तो उस दिल्ली सत्संग में जो है वो हम्म पंक्तियां बोली थी, तो उसकी चार हम्म पंक्तियां जो है मैं बोलता हूँ बोलिए। अंत में। हम्म आत्मज्ञान की बात हो रही, नष्ट हुए अज्ञान हमारे, माया ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से एक हुए अस्तित्व में सारे। ये चार लाइनें जो है हाँ। मैंने सोचा आपको जोड़ा जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, और रमाकांत जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी, खूबसूरत शब्द और खूबसूरत भाव आपके। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब तो हाँ, बहुत और कर सकते हैं, मगर समय का हमें ध्यान रखना होता है, उस जी हाँ जी, उस वजह से हमें शायद अभी यहाँ पर विराम देना होता है हमारी वाणी को। जी जी। तो दोस्तों, जिंदगी दो पल की है, जियो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। सही है ना रमाकांत जी? बहुत दो सुंदर, पल, बहुत हाँ ना, बिखरो तो खुशबू की तरह। अब सब बिल्कुल बिल्कुल। जान लिया, समझ लिया, आप बिखरो ना यार, क्या रोक रहे हो अपने आप को? महक को फैलना चाहिए ना, आप जो फैलना हो चाहिए। फिर। तो बहुत सारे बढ़िया। रूप, सारे हम्म, रूप जो है वो हाँ। उसी के हैं, है ना। हम्म एक रूप में हम्म वो महकता है, फैलाता है, एक रूप में जो है शांत रहता हम्म। है। सब सब लीला, सब लीला चल रही। हाँ, लीला लीला, बस बस बस, देखिए आपको जब लीला करनी आ गई ना, तब बड़ी आपके अंदर खूबसूरती आती है। लीला मतलब अज्ञान दूर हो गया आपका, उसके बाद ही आपके जीवन की खूबसूरती, आप खूबसूरती से उसको जी सकते हो आप। इसके पहले तो आप मदहोशी में, बेहोशी में जीते हैं हम सभी, लेकिन अब जान लिया, समझ लिया, गुरु के सानिध्य में हो, अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान समझ में आ गया। अगर फिर भी आपके अंदर वो है ना नशा, वो जुनून नहीं आया ना, तो मतलब तो फिर वो ज्ञान का मतलब कोई मतलब महत्व है, वो बिखरना चाहिए, वो आपकी खुशबू बिखरनी चाहिए फिर। बहुत बहुत बढ़िया सर ममता जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। ये कार्यक्रम जो है चर्चा बहुत अच्छी रही। अ, बहुत। ये हम्म इस चर्चा से ना, जैसे हम्म वो कहते हैं कि हम्म जो लोटा है जैसे, हम्म। तो उसमें जो है उसको मांझ के रखना पड़ता है ना। हाँ। तो मांझ के रखने से उसकी चमक पड़ी रहती है। अब आप रखे हम्म, रहो उसको तो थोड़े देर, एक दो दिन में जरा ढीला पड़ जाता है। हाँ, तो फिर से ये चमका दो चर्चा, उसको। ये चर्चा करने से ये चमक बनी रहती, ये चेतना जो हाँ है बनी रहती है। हाँ। अब देखिए, थोड़ा सा होना चाहिए ना, ज्ञान में आगे हो तो आप भैया उसमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म, जोश, थोड़ा ज्ञान यानी क्या, गुरुजी ने कुछ वीडियो में, ज्ञान यानी संगीत, ओ संगीत आना चाहिए ना आपके भावों में, आपके शब्दों में। बिल्कुल सही। बहुत आनंद आया रमाकांत जी आपसे बात करके। तो फिर मेरी इच्छा होगी आपसे और भी कभी और आपसे वार्तालाप में करूं। बिल्कुल, ये अब तो ज्ञान हाँ का अनंत वो है। हाँ,
हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना? चर्चा जो हाँ, है जितनी मर्जी करते जाओ, आनंद में रहो बस। आनंद में रहो बस। सब वही है, सब जगह वही, सही। वही हाँ, चैतन्य है सब जगह। बस 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 दिल से यही इच्छा और प्रार्थना है सभी दोस्तों के लिए, इसी आनंद की अनुभूति में हम सब मस्त रहे गुरु जी के सानिध्य में। गुरु जी का मतलब मुझे ऐसे लगता है बस हम सब गुरु जी की परछाई बन जाए। बिल्कुल। तो गुरु जी इतना अनूठा प्रयास कर रहे हैं, इतना मतलब बे खुले दिल से निशुल्क वो अपने आप को दे रहे हैं, तो हमें भी अपना भागीदारी उसमें देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रमाकांत जी के साथ जी, बहुत ही सुंदर वार्तालाप। मुझे उम्मीद है इस वार्तालाप को सुनने में आपको भी उतना ही आनंद आएगा जितना हमें आया है। और फिर कभी किसी वार्तालाप में जुड़ते हैं। धन्यवाद रमाकांता जी, फिर आपका बहुत तहे बहुत दिल से धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।